वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटोर 365। आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। आज चैप्टर का नाम होगा ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल है क्या। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ट्रायंगल ये है क्या। तो ट्रायंगल की डिफिनेशन हम यहाँ राइट कर लेते हैं। सबसे पहले बोला गया ए ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर। A triangle is a simple closed figure formed by three straight lines. Formed by three straight lines. Formed by three straight line. Formed by three straight lines or lines segments. Line segments. तो ट्रायंगल के बारे में बोला गया कि अ ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री लाइंस और लाइन सेगमेंट। यानी कि ट्रायंगल जो कि थ्री साइड से मिलकर बना होता है, यानी तीन रेखाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, वही बताया गया है। यहाँ पे हम ट्रायंगल के कुछ टर्म्स को जानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। माना कि ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है बी, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है सी। यहाँ पे हम बोलेंगे कि एंगल ए, एंगल बी, और ये रहा आपका एंगल सी। तो टर्म्स ऑफ अ ट्रायंगल में हम देखेंगे कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखना होता है। टर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल। टर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल। टर्म्स ऑफ ए ट्रायंगल में हम देखेंगे कि टर्म्स में क्या क्या होते हैं। तो टर्म्स में हमें दिखाई देती हैं लाइंस। पहला होता है लाइंस। चलिए मानते हैं कि ये तीनों ही लाइन जो हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम इन्हें बोलेंगे लाइन के लिए फर्स्ट लाइन ए बी, और ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना, तो ये लाइन सेगमेंट का साइन हम रख देंगे यहाँ पे इसके ऊपर। फिर सेकेंड लाइन होगी बी सी या फिर ए सी बोला जाए, तो चलिए हम बोलते हैं बी सी, एंड थर्ड होगा ए सी। ये जो हम इसके ऊपर ये लाइन बना रहे हैं, ये लाइन हमें बता रही होती है कि ये लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब हमें एंगल्स को बताना है। फर्स्ट हो गया साइड्स, सेकंड हो गया एंगल्स। तो एंगल्स देख लेते हैं। ये बताया जा रहा है लाइन सेगमेंट को। किसको बताया जा रहा है? लाइन सेगमेंट्स। सेकंड पॉइंट पे हम बताएंगे एंगल को। तो ये हमेशा ही ध्यान रखेंगे कि एंगल को बताने के लिए हमारे पास वैसे थ्री एंगल्स हैं, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। तो एंगल को बताने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। इस साइन को हम बोलते हैं एंगल। अगर हमें एंगल ए की बात करनी है तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी। इसमें जो मिडिल वाला टर्म होता है उसी एंगल की बात हो रही होती है। या तो हम इसकी जगह पे बोल सकते हैं एंगल सी ए बी। हम दोनों ही वर्ड यूज कर सकते हैं। एंगल ए को बताने के लिए या तो हम बोलेंगे एंगल बी ए सी या फिर एंगल सी ए बी। ये दोनों ही एंगल ए को बताएंगे, यानी वर्टेक्स ए पे जो बना हुआ एंगल है उसे बताएंगे। ठीक है, फिर सेकेंड एंगल होगा हमारा एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, या फिर हम इसे ही बताने के लिए लिख सकते हैं एंगल सी बी ए। ये हो गया हमारा सेकेंड एंगल। तो हमने बात कर ली एंगल ए की और एंगल बी की। अब हम बात करेंगे एंगल सी की। उसके लिए हम राइट कर सकते हैं एंगल ए सी बी, या फिर हम उसके लिए राइट कर सकते हैं एंगल बी सी ए। ये जो है एंगल नंबर थर्ड। ये एंगल नंबर क्या हो गया? थर्ड। यहाँ पे मैंने बताया है साइड्स को, यहाँ मैंने बताया है एंगल्स को। ये हो गए ट्रायंगल के साइड्स और ये हो गए ट्रायंगल के एंगल्स। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हम जानेंगे इनके वर्टेक्स को। ये जो पॉइंट है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसे हम? वर्टेक्स। तो ट्रायंगल के पास 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3
एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनके टाइप्स को देखेंगे। एक बार मैं इनको रिवाइज कर देता हूं। तो रिवाइज करने के लिए यहां बोला जाएगा कि ए ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। ए ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस और लाइन सेगमेंट्स। इनके टर्म्स में पहला आता है वर्टेक्स, और वर्टेक्स होता है, इस पॉइंट को ही हम वर्टेक्स बोलते हैं जहां पे दो लाइन सेगमेंट्स आके क्या करती हैं, मिलती हैं। वो दो लाइन सेगमेंट्स का कॉमन एंड पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स भी 3 हो गए, ये लाइन सेगमेंट्स हो गई जिनसे मिलकर ट्रायंगल बना है, वो भी 3 होती हैं, और ये 3 एंगल्स हो गए। या तो हम उसे CAB बोलेंगे या ABAC बोलेंगे। यहाँ पे A की ही बात की जा रही है, यहाँ B की बात की जा रही है, और यहाँ पे एंगल C की बात की जा रही है। ठीक है, ये 3 एंगल्स हो गए, 3 लाइन सेगमेंट्स हो गए, और ये 3 वर्टेक्स हो गए। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। तो चलिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड्स, एंड सेकेंड होता है बेस्ड ऑन एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। अब ट्रायंगल में डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं या तो साइड्स के बेसिस पे या फिर एंगल के बेसिस पे। ठीक है, तो वही 2 टाइप्स आपको बताए जाएंगे। पहला होगा बेस्ड ऑन साइड्स और दूसरा होगा बेस्ड ऑन एंगल्स। तो हम पहले वाले को लेते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं और उनके क्या क्या नेम हो सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बेस्ड ऑन साइड्स की। बेस्ड ऑन साइड्स, तो बेस्ड ऑन साइड्स में भी 3 कैटेगरीज होती हैं और बेस्ड ऑन एंगल्स में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन देयर साइड्स पे। फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, फर्स्ट होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, इसके नाम में ही दिखाई दे रहा है इक्वल, इसके नाम में ही दिखाई दे रहा है हमें इक्वल। स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन इसके नाम में हमें इक्वल सुनने को मिलता है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ही साइड्स क्या हो, इक्वल हो, जिसके तीनों ही साइड्स क्या हो, इक्वल। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट पॉइंट होगा ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जब साइड्स इक्वल होंगे तो हमको पता है कि ट्रायंगल की जो साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट साइड्स पे जो एंगल बने होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो जब ऑल साइड्स आर इक्वल हो गए तो हम लिख देंगे बी पॉइंट पे ऑल angles are same measure, all angles are same measures। ठीक है, और जब सभी के सभी एंगल इक्वल होंगे तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स होता है 180, और जब 3 एंगल हैं और तीनों ही इक्वल हैं तो बोल सकते हैं कि ये सभी एंगल्स किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के इक्वल होंगे। तो हम बोल देंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी के सभी साइड्स भी इक्वल होती हैं, सभी के सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वो तीनों ही एंगल किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के। यानी ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं सेकंड टाइप पे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ बेस्ड ऑन एंगल पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बोला गया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड पॉइंट बोला गया ऑल एंगल्स आर सेम मेजर, और सभी के सभी एंगल अगर इक्वल होंगे तो किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल। सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल में हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की।
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स आर इक्वल की बात की जाती है। पहले हमने बात की कि सभी साइड्स इक्वल होंगे। अब आइसोसेलेस की बात होगी। आइसोसेलेस में हम बात करेंगे कि टू साइड्स इक्वल, देयर आर टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो लिखेंगे ए नंबर पॉइंट पे, इट हैज टू साइड्स आर इक्वल, इट हैज टू sides are, it has two sides are equal length। यानी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ बताया गया है दो साइड्स आर इक्वल, और ये थर्ड साइड हम बता रहे हैं कि ये क्या है, डिफरेंट है, अलग है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब हम बताएंगे इसमें टू एंगल्स अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स, टू angles opposite to the two equal sides are same measure। ठीक है, तो यहां हम बता रहे हैं कि जो दो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट पे जो एंगल बन रहे हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे एंगल बता भी सकते हैं कि कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। जैसे लाइन बीसी इक्वल है लाइन एबी के, लाइन सेगमेंट एबी इक्वल है किसके, लाइन बीसी के। तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये भी बता सकते हैं कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। ठीक है, हम बता सकते हैं कि ये जो साइड्स है और ये जो साइड्स है ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट बनने वाले जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल सी और एंगल ए की बात की जा रही है, एंगल सी और एंगल ए की बात की जा रही है। ठीक है, एंगल सी और एंगल ए की बात की जा रही है, तो वो दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, जिसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने बताया कि इट हैज टू साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और उनके अपोजिट पे बनने वाले दोनों के दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन साइड्स पे जो थर्ड ट्रायंगल हमारा बन रहा है उसे, जिसे हम बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्केलीन ट्रायंगल। तो फर्स्ट हमने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स क्या थी, इक्वल थी। सेकंड हमने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां बोला गया कि टू साइड्स आर इक्वल लेंथ। और थर्ड अब हम देखेंगे स्केलीन ट्रायंगल, थर्ड हम देखेंगे स्केलीन ट्रायंगल। तो यहां पे हम बोलेंगे ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे इट हैज ऑल द थ्री साइड्स, इट हैज ऑल the three sides, all the three sides are unequal length, unequal length। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल है ये स्केलीन ट्रायंगल जिसकी सभी की सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं। अब जब सभी की सभी साइड्स अनइक्वल हैं तो इनके सभी के सभी एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे। तो उसे भी हम नोट कर लेते हैं, बी नंबर पॉइंट, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल मेजर, अनइक्वल मेजर, ऑल द एंगल्स आर अनइक्वल मेजर। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट बन रही है, लिख देंगे लाइन सेगमेंट ए बी इज नॉट इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी सी,
इज नॉट इक्वल टू लाइन सेगमेंट AC या फिर CA बोला जाए, ठीक है। और इसमें कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, तो हम लिख लेंगे एंगल ABC इज नॉट इक्वल टू एंगल BCA इज नॉट इक्वल टू एंगल CAB, ठीक है। यानी कि इसमें ना तो साइड्स इक्वल हैं और ना ही कोई एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो बेस्ड ऑन साइड्स पे जो तीन यानी कि 3 ट्रायंगल्स जो बन रहे थे उन्हें हमने देख लिया है। फर्स्ट ट्रायंगल हमने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने बोला कि ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर सेम मेजर, यानी ऑल एंगल्स आर इक्वल मेजर, ठीक है। उसमें बोलने का मतलब ये रहा कि सभी के सभी साइड्स इक्वल होंगी और उनमें सभी के सभी एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में हमने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने बोला कि इट हैज 2 साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी कि उसकी 2 साइड्स हमेशा ही क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होंगी। और अगर 2 साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उनके अपोजिट पे बनने वाले दोनों के दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम मेजर, इक्वल मेजर के होंगे, ठीक है। तो हमने उसमें बोला इट हैज 2 एंगल्स आर सेम मेजर या फिर इट हैज 2 एंगल्स आर इक्वल मेजर, ठीक है। अब हमने थर्ड पॉइंट पे देखा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में हमने बोला इट हैज all 3 sides are unequal length, it has all 3 sides are unequal length। और इसी के साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर सभी के सभी साइड्स जो है अनइक्वल लेंथ है यानी सेम नहीं है तो उसके एंगल्स पे जो उसके अपोजिट पे एंगल बनने वाले हैं वो सारे के सारे एंगल भी क्या हो जाएंगे, अनइक्वल होंगे। यानी कि जब साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल्स भी इक्वल होंगे और जब साइड्स अनइक्वल हो जाएंगी तो एंगल्स भी अनइक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। जो ऐसे ट्रायंगल होंगे जो बेस्ड ऑन एंगल्स होंगे, ना कि बेस्ड ऑन साइड्स। बेस्ड ऑन साइड्स पे बनने वाले हमने तीनों ही ट्रायंगल्स देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन एंगल पे बनने वाले ट्रायंगल की। अब हम ऐसे ट्रायंगल की बात करेंगे जिनको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में बोला जाता है कि ऑल इंटीरियर एंगल, हमेशा हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की, ऑल इंटीरियर एंगल, इसका एक ही पॉइंट है, ऑल इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल आर एक्यूट एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल आर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल बोलने का मतलब क्या हुआ? एक्यूट एंगल बोलने का मतलब ये हुआ कि इसके सभी के सभी जो एंगल बनेंगे, जैसे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, जिसे हम बोलेंगे एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए, ये सभी के सभी क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री। ये तीनों ही एंगल क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री। ये हमारा एक ही पॉइंट बनता है इसके लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। आप चाहे तो इसे राइट भी कर सकते हैं, एंगल ए बी सी इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ये हो गया एंगल बी, यानी इसकी बात हो गई। फिर हम बोल सकते हैं एंगल बी ए सी लेस देन 90 डिग्री, ये हो गया एंगल ए। अब हम बात कर लेंगे एंगल सी की, तो हम बोल देंगे एंगल बी सी ए इज लेस देन 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे तीनों ही एंगल क्या है, 90 डिग्री से स्मॉलर है, 90 डिग्री से स्मॉलर है। और 90 डिग्री से स्मॉलर है तो हम बोलेंगे कि ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। और ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ही होता है लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे
सेकंड नंबर ट्रायंगल की जो एंगल्स के ऊपर बेस्ड होगा। और वो सेकंड नंबर पॉइंट होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल जब हम बात करेंगे तो इसके लिए हमें इसको भी चेंज करना होगा। इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें इस फिगर को भी चेंज करना होगा। इस फिगर को हम चेंज करके कुछ ऐसे करके बना देंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में मिनिमम एक और मैक्सिमम भी एक, मिनिमम या फिर मैक्सिमम एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री होता है। एक एंगल इसका 90 डिग्री का होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। बोल देंगे फर्स्ट पॉइंट में वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल is a right angle. One of its interior angle is a right angle. अब right angle का मतलब क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एक एंगल जो होगा इसमें 90 डिग्री के इक्वल होगा। एक एंगल जो इसका होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल होंगे ये 90 डिग्री से क्या होंगे? स्मॉलर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि वन एंगल जो है इसका राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमें 90 डिग्री का देखने को मिलेगा और बाकी के जो दो एंगल होंगे ना वो एक्यूट एंगल ही होंगे। वो दोनों ही क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, यानी लेस देन 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता और ये भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर हम बोलेंगे कि ये x है, अगर मैंने बोला कि ये x है तो ये होगा 90 माइनस एक्स, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, अगर हमने इस एंगल को बोल दिया कि ये x है तो उस एंगल को हम बोलेंगे कि 90 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का ही सम क्या होगा? 90 के इक्वल होगा। आप करके चेक कर लीजिए, x प्लस 90 माइनस एक्स, x प्लस 90 माइनस एक्स, क्या ये 90 डिग्री के इक्वल है? तो ये नेगेटिव x है और ये पॉजिटिव x है, दोनों ही कट गए, इक्वल हो गया 90 के, इक्वल हो गया 90 के, दोनों ही साइड 90 हो गए। ठीक है, यानी कि इन दोनों का सम भी 90 डिग्री के इक्वल ही होगा, तभी तुम कहेंगे कि इन तीनों का सम 180 होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अब हम देखेंगे जो थर्ड ट्रायंगल बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, उसकी बात करेंगे। आप लोग साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके राइट भी करते रहिएगा। ये सेकंड नंबर पॉइंट था। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर ट्रायंगल की, जिसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि उसकी फिगर हम बनाए तो कुछ ऐसा फिगर उसका होगा, जिसमें एक एंगल जो है वो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो इसमें लिख लेंगे वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लिख लेंगे वन ऑफ द इंटीरियर एंगल is an obtuse. One of the interior angle is an obtuse angle. One of the interior angle is an obtuse angle. Obtuse angle का मतलब होता है greater than 90 डिग्री, greater than 90 डिग्री।
यानी कि इसमें एक एंगल जो होगा वो हमें 90 डिग्री से बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसा आपको दिखाई देगा तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे कौन सा एंगल आपको दिखाई दे रहा है तो उसके लिए हम लिखेंगे एंगल ए बी सी क्या है 110 डिग्री दिखाया गया है। एंगल ए बी सी बीच वाले टर्म की बात करते हैं, यानी एंगल बी की बात हो रही है। एंगल ए बी सी 110 डिग्री बताया गया है। तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमने दो टाइप्स के ट्रायंगल देखे, पहला बेस्ड ऑन साइड्स, दूसरा बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स में हमने देखे इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलियन ट्रायंगल। फिर हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन एंगल्स की, और बेस्ड ऑन एंगल्स में भी हमने तीन एंगल्स देखे। पहला था हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड था हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, और थर्ड है हमारे पास ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब हम इसे इरेज करते हैं। आप इसको पॉज करके राइट भी करते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।